Hello friend, myself Mayank Arora. In the previous video, I explained the biological role of sodium, potassium and calcium. Now, in this video, I'll explain the biological role of the remaining metal ion. ठीक है, इससे पिछले वीडियो में हमने आपको बायोलॉजिकल रोल ऑफ सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के बारे में समझा दिया था। अब हम मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और कॉपर के आयन के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले वी डिस्कस अबाउट बायोलॉजिकल रोल ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, लेट्स सी बायोलॉजिकल रोल ऑफ मैग्नीशियम। ठीक, फर्स्ट पॉइंट, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये क्या फंक्शन रेगुलेट करता है फंक्शंस ऑफ एंजाइम्स का। ठीक है, द मेन रोल ऑफ दिस आयन इन द बॉडी इज टू रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ एंजाइम्स विच इन टर्न रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस केमिकल रिएक्शन, जो बाकी की केमिकल रिएक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल करता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, एक्ट एज एन फ्यूल सोर्स। इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी विद इन द सेल। ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है एनर्जी विद इन द सेल के अंदर, इसलिए हम इसको फ्यूल सोर्स भी कह देते हैं। ठीक है, इट एक्ट एज एन फ्यूल सोर्स। थर्ड पॉइंट क्या है? इट एक्ट एज एन प्रोटेक्टर ऑफ एन ह्यूमन डीएनए। मतलब ये प्रोटेक्टर ऑफ द ह्यूमन डीएनए। डीएनए सिंथेसिस इज नॉट पॉसिबल विदाउट द सफिशिएंट सप्लाई ऑफ दिस आयन। अगर हमारे पास पूरी सही मात्रा में नहीं होगा तो हमारा डीएनए का सिंथेसाइज नहीं हो सकता। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी एंड द प्रॉपर फंक्शन ऑफ डीएनए। ये प्रॉपर फंक्शन ऑफ डीएनए के लिए और स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल करता है ये वाला आयन। ठीक है, लास्ट पॉइंट इज टू मेंटेन एन इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस। ठीक है, नाउ वी डिस्कस अबाउट आयरन, बायोलॉजिकल रोल ऑफ आयरन है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आयरन। इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। चारों पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, आयरन हेल्प फॉर्म एंड ऑक्सीजनेट आवर ब्लड सेल एंड हीमोग्लोबिन। इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये क्या करता है? हीम सिंथेसिस बनाता है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द आयरन इज हीम सिंथेसिस विच फॉर्म हीमोग्लोबिन। हीम सिंथेसिस से क्या बनता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है जो कि आरबीसी में फाउंड होता है, रेड ब्लड सेल। हीमोग्लोबिन प्राइमरी फंक्शन का क्या है उसका? कि वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स टू द टिश्यू ऑफ द बॉडी, और ये हमारी बेसिक फंक्शन है बॉडी का। एक हीमोग्लोबिन इज द प्रोटीन फाउंड इन आरबीसी। हीमोग्लोबिन प्राइमरी सोर्स इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी टिश्यू टू मेंटेन द बेसिक लाइफ फंक्शन। ठीक, सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं हम। आयरन हेल्प्स कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी। ह्यूमन सेल को क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होती है वर्क करने के लिए। फूड से हमें एनर्जी मिलती है। आयरन का काम क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स जो फूड से मिले हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। एनर्जी हम लेते हैं एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, ह्यूमन सेल रिक्वायर आयरन इन ऑर्डर टू कन्वर्ट बायोकेमिकल एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिएंट टू एटीपी फॉर ए मल्टी स्टेप प्रोसेस नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। एटीपी इज द प्राइमरी सोर्स। आयरन का काम क्या होता है? न्यूट्रिएंट से एटीपी में कन्वर्ट करना मल्टी स्टेप में, जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, एटीपी क्या है? प्राइमरी बॉडी सोर्स है एनर्जी का। तीसरा पॉइंट, आयरन हेल्प मेंटेन अ नॉर्मल इम्यून सिस्टम। आयरन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून सेल। ठीक है, इम्यून सेल के लिए आयरन रिस्पॉन्सिबल है। म्यूटेशन विच आर एसोसिएटेड विद हेल्पिंग अस टू कीप अस हेल्दी। अगर हमारी लोअर हो गया तो हमारा इम्यून सिस्टम पे रिस्क बढ़ जाएगा। आयरन का लेवल लोअर लेवल, आयरन लेवल में कंट्रीब्यूट टू द रिस्क ऑफ द इम्यून सिस्टम। चौथा पॉइंट, आयरन कंट्रीब्यूट अ नॉर्मल कोगुलेटिव फंक्शन। मतलब ये हमारा कंट्रीब्यूट करता है एक नॉर्मल कोगुलेटिव फंक्शन में। कोगुलेटिव फंक्शन में क्या होता है? हमारे ब्रेन से जो हम फंक्शन करते हैं लगभग वैसे फंक्शन होते हैं, जैसे मेमोरी, याद रखना किसी चीज़ को, कंसंट्रेट, हमारा ध्यान कितना है किसी चीज़ पे, अलर्टनेस, इंटेलिजेंस, लर्निंग, यहाँ समझा रखा हूँ। देखिए, cognitive function include brain functions such as memory, concentration, alertness, intelligence, learning, problem solving, etc. Now we discuss the biological role of zinc. Zinc serves chemical structures and regulatory roles in the biological system. ये क्या करता है? हमारा केमिकल स्ट्रक्चर एंड रेगुलेटरी रोल करता है बायोलॉजिकल सिस्टम में। मतलब इन बायोलॉजिकल केमिस्ट्री जिंक सर्व एज एन इलेक्ट्रोफिलिक कैटलिस्ट। कैसे वर्क करता है? इलेक्ट्रोफिलिक कैटलिस्ट की तरह, अर्थात ये स्टेबलाइज कर देता है नेगेटिव चार्ज जो एनकाउंटर होते हैं ड्यूरिंग द एंजाइम्स कैटलाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, ये उसको स्टेबलाइज कर देता है जो नेगेटिव चार्ज एनकाउंटर मतलब आते हैं ड्यूरिंग एन एंजाइम्स कैटलाइज्ड रिएक्शन के द्वारा।
Other point, zinc play an important role in the absorption of calcium in the bones and affects the actions of growth hormone. ये इंपॉर्टेंट रोल करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम इन द बोन, इसकी मदद से कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है बोन के अंदर एंड इफेक्ट द एक्शंस ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, इसकी इफेक्ट करता है, ठीक है। जिंक इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन न्यूट्रिएंट फॉर द इम्यून सिस्टम। ये भी एक इम्यून सिस्टम के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है बिकॉज इट इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ antibodies, WBCs, thyroid glands and the hormonal function, ठीक है। Now last, copper. Biological functions of copper. Copper is essential nutrient for body together with iron. Copper क्या है, एक हमारा essential nutrient है for the body together with iron के साथ। क्या क्या वर्क करते हैं आयरन के साथ मिलकर? It enables the body to form RBC. ये हमारी बॉडी में RBC बनाता है, ठीक है। आयरन के साथ ही मिलकर करते हैं सब काम। It help maintain healthy bones, blood vessels, nerves, immune functions, ठीक है। हमारी healthy bones करता है blood vessels, nerves, immune functions, etc. It contributes to iron absorptions. आयरन का एब्जॉर्ब कराता है कॉपर। Sufficient copper in diet may also prevent cardiovascular disease and osteoporosis too. अगर हम अपनी डाइट में sufficient कॉपर रखेंगे तो हम इन जैसी बीमारियों से बचे रहेंगे, कार्डियोवास्कुलर और ऑस्टियोपोरोसिस से, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा बायोलॉजिकल रोल ऑफ मेटल साइंस। अगर आपको कोई भी परेशानी या दिक्कत हो या कुछ टॉपिक समझ ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको समझाऊंगा। ओके, थैंक यू।